वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूवर्स। एक अहम डेवलपमेंट हालिया दिनों में हमने देखा है कि ईरान की जानिब से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई है। एक मिसाइल हमला किया गया बलोचिस्तान के पंजगूर इलाके पे और उसी दिन ईरान की जानिब से सीरिया और इराक पर भी हमला किया गया। ईरानी हुकाम का ये कहना है कि जैश उल अदल नामी तंजीम को उन्होंने टारगेट किया, जबकि हमारे सोर्सेज ये बताते हैं और पाकिस्तान से जो इतलात मौसूल हो रही हैं वो ये हैं कि जी पंजगूर के इलाके में इस मिसाइल हमले के नतीजे में 2 मासूम बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और कुछ ज़ख्मी भी हुए हैं। तो फौरी तौर पे हमारे दफ्तर ख़ारजा ने इसका जवाब दिया है जी, और पाकिस्तान ने जो सिफारती ताल्लुकात हैं ईरान के साथ इब्तदाई तौर पर वो मुनक़ता किए हैं। इसके अलावा ये भी वाज़े तौर पर बता दिया गया है फ़ॉरेन मिनिस्टर की जानिब से कि पाकिस्तान हर तरह का जवाब देने का हक़ रखता है। और दूसरी जानिब चाइना की जानिब से एक अहम पैगाम आया है और वो ये कि ऐसे मामले में दोनों ममालिक पाकिस्तान और ईरान को सब्र और तहम्मुल से काम लेने की तलकीन की गई है। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं, हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद। बिल्कुल, आलमी उम्ूर के माहिर हैं हुसैन आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन साहब, ईरान ने अचानक से ये क्यों मिसाइल हमला किया है, इसके पीछे स्टोरी क्या है? अच्छा शहरबानो, ऐसा है कि ये जो ईरान के साथ हम ये कह रहे हैं ना कि हमला किया है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। अच्छा। जी। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाएं तो वो मुख्तलिफ टाइम पे ये जो सरहदी खिलाफ वर्जियाँ हैं ये होती रही हैं, जी लेकिन जी ठीक। बिल्कुल। मिसाइल हमला एक्सट्रीम है। और इससे थोड़ा सा और पीछे अगर हम जाएं तो एक तंजीम थी जिंदुल्ला, जिसको ईरान के अंदर इंसानी हकूक की या मुसल्लह जद्दोजहद करने वाला एक फोरम समझा जाता था। और उसके अंदर एक जो अब्दुल मालिक रेगी थे उसके सरबराह, उसका जहाज फिजा में से उतार कर हम्म। ईरान ने उसको गिरफ्तार किया और उसको फांसी की सजा दी गई थी। ये पुरानी बात है 2010 की। और उसके बाद ये मुख्तलिफ टाइम के ऊपर सरहदी खिलाफ वर्जियां करते रहे, पाकिस्तान बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करता रहा। लेकिन ये जो एक दिन 2 दिन हो चुके हैं इसके अंदर, हम्म। ये जो हुसैन आलम मिसाइल साहब, हमला हुआ है। अभी जो ब्रेकिंग चल रही है वो ये है कि तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया है। ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में पाकिस्तान का जवाब दे दिया गया है और कलदम BLA BLA और BLF की जो तंजीमें हैं जो उनके ठिकाने उनको निशाना निशाना बनाया गया। बना दिया गया। अच्छा, ये जो निशाना बनाने वाली बात है, पाकिस्तान हमेशा से किसी भी किस्म की सेक्टेरियन या प्रॉक्सी वॉर के खिलाफ रहा है और पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक किया है। और अगर ये एक्सकेलेट करती है सिचुएशन, अगर कोई एक आध और इस तरह का हमला होता है तो पाकिस्तान फिर डेफिनेटली उसका जवाब और तरीके से देगा, हम्म। दिफाई तौर पे देगा। तो वो कोई अच्छी सिचुएशन नहीं होगी और इसका फायदा अल्टीमेट किन को होगा, ये ईरान को भी सोचना चाहिए कि हम्म। सिचुएशन जो कि इसराइल के साथ जुड़ी हुई है, सिचुएशन जो कि आप सबको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी नेवी को रेड सी के अंदर मूव करवाया है, तो ये वो सिचुएशन भी हो सकती है। हो सकता है ईरान फ्रस्ट्रेट हो गया हो या अपनी फ्रस्ट्रेशन गलत जगह पर निकाली जा रही है, हम्म। हुसैन क्योंकि आलम साहब, ये पाकिस्तान कहिएगा के कि पास इस इंसिडेंट को अलग से सेपरेट देखा जाए या फिर मशरिक वस्ता में जो सूरत हाल बनी हुई है ये उसी सिलसिले की कड़ी है? ये उसी सिलसिले की कड़ी है। उसकी हम्म। वजह ये है कि पाकिस्तान के तो ईरान के साथ बड़े सदियों पुराने ताल्लुकात हम क्लेम करते हैं और ब्रदरली कंट्री और दिस एंड दैट। हम्म। तो इसका फ़ायदा तो किसी तीसरे को ही होगा ना। तो कौन ऐसा है जो ये चाहता है कि पाकिस्तान को इसके अंदर ज़बरदस्ती घसीटा जाए? पाकिस्तान की पोज़ीशन ऐसी नहीं है। ठीक। पाकिस्तान इस तरह की कोई चीज़ सपोर्ट नहीं कर सकता कि जिसके अंदर हम किसी सेक्टेरियन या प्रॉक्सी वॉर को बढ़ावा दें। हम तो हमेशा, हमारी एजेंसियाँ मौजूद हैं, हमारी फ़ौज मौजूद है जो इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो हमें नहीं ऐसा कुछ बताया गया और एतमाद में लिया जाता तो हम ज़रूर कार्रवाई करते। तो ये ठीक। एक हदूद से क्रॉस करने वाली बात है और इसका जो नताइज है, अगर ये एस्केलेट करता है तो अच्छा नहीं होगा। हम्म। चाइना ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया है कि इसको सब्र और तहम्मुल से किया जाए और जो डिप्लोमैटिक टाइज़ पाकिस्तान ने मुनक़ता किए हैं, वो बिल्कुल ठीक फ़ैसला किया है। ये हम्म। एक सख्त पैगाम है और मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर ईरान को अब हट जाना चाहिए इन चीज़ों से। बिल्कुल, ईरान को हट जाना चाहिए। हुसैन आलम साहब, हमारे जो नेबर कंट्रीज़ के साथ मामला ख़राब हो रहे हैं, कितनी इसमें मुश्किलात पैदा होती हैं जब नेबर कंट्रीज़ के साथ आपके मामला ख़राब होते हैं। बेहतरी के लिए क्या कुछ करना चाहिए? हाँ, ऐसा है कि जैसे 4 में से 3 हमसायों के साथ तो ताल्लुकात ख़राब रहे ही हैं और अभी भी आप समझ लें कि जो ईरान ने अभी ये किया है, इससे पहले पाकिस्तान के पास भी बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं। आप देखें कि कमांडर कुलभूषण जो है, वो पकड़ा जी। गया था तो वो ईरानी पासपोर्ट पे था और चाबहार में जो हुँ। हिंदुस्तान इन्वेस्टमेंट है, वो आप सबके सामने है। तो मेरा नहीं ख़्याल कि ईरान को किसी भी गलतफ़हमी को और इस तरह की चीज़ों को एस्केलेट करना चाहिए। जब ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं तो उसके बाद फिर मुआशी तौर पे भी और दिफ़ाई तौर पे भी बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर
एक पीसफुल इनिशिएटिव लेना चाहिए ईरान को, और पाकिस्तान ने जो डिसीजन लिया है वो दिफाई तौर पे भी और सफारती तौर पे भी बेहतरीन है। अच्छा हुसैन आलम साहब, इसके बाद आप सिचुएशन को कहाँ देखते हैं? ये सिचुएशन यहाँ डिफ्यूज होगी या मजीद एस्केलेट होगी? मेरे तो ख्याल में कि इसको डिफ्यूज़ होना चाहिए और हम्म। डिफ्यूज़ होगी, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी सूरत में ऐसी सूरत-ए-हाल जिसमें आज़माइश में आ जाए और 2 भाइयों के दरमियान जब झगड़ा हो तो फ़ायदा कोई तीसरा उठाता है। एग्जैक्टली। तो ये तो ईरान को और बाकी हलकों को सोचना चाहिए कि इसका फ़ायदा किसको, और पाकिस्तान कौन से कैम्प में जाके खड़ा होगा। वो हम्म। डेफ़िनेटली एंटी ईरान कैम्प में जाके खड़ा होगा। इसके अंदर तो ईरान का नुकसान है। पाकिस्तान तो डेफ़िनेटली अपनी सरहदी, फ़िज़ाई और दिफ़ाई हदूद की खिलाफ़वर्ज़ी के ऊपर कुछ ना कुछ स्टांस लेगा। हम्म। लेकिन इसके पीछे हमारे ऑलरेडी बैड एक्सपीरियंसेस हैं। पाकिस्तान खुद प्रॉक्सी वॉर का शिकार रहा है। पाकिस्तानी एजेंसियाँ जो हैं ऐसे लोगों को पकड़ती हैं। तो हमें ये बताया जाए कि अगर हमारी सरज़मीन के ऊपर कोई आपको शक-व-शुबा है, हम उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। दफ्तर ख़ारिजा का बिल्कुल ठीक बयान जी है। जी बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि इसको डिफ्यूज़ होना चाहिए। तो हुसैन आलम साहब, अभी जो पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा, फौरी तौर पर जवाब दिया जाएगा और इसका ज़िम्मेदार ईरान होगा। तो अभी जो ठिकानों पर निशाना बनाया गया, कदम BLA और BLF के, तो क्या यही मुस्तक़बिल की जवाब देना था आवाज़ है। हमारी जानिब से? बिल्कुल ठीक है जी। जब ऐसा है कि अगर ये सिचुएशन एस्केलेट करती है और फ्यूचर में कोई ऐसी चीज़ मज़ीद होती है, तो फिर पाकिस्तान दिफ़ाई तौर पे उसका मुँह तोड़ जवाब देगा। ये दफ्तर ख़ारिजा का भी बयान है और दिफ़ाई हल्के भी इसके ऊपर। लेकिन ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं होगी खित्ते के अंदर। हुँ। जैसे ऐसे ही है कि जैसे 2 बड़े पीसफुल और अच्छे हमसाये जिनके दरमियान को बहुत ज़्यादा इख्तलाफ़ात नहीं हुसैन है, आलम साहब, अगर अभी 15 अभी से इंटरनेशनल स्टेज पे ईरान की अपनी जो स्टैंडिंग है, क्या ईरान अफोर्ड कर सकता है इस तरह से अपने ही हमसाये मुल्क के साथ एक और महाज खोलना, मशरिक़ वुस्ता में जिस तरह से मुश्किलात बिल्कुल, उसके लिए बढ़ बिल्कुल रही नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं ईरान अफ़ोर्ड कर सकता। उसकी वजह ये है कि इर्द-गिर्द के जो हमसाये हैं, वो भी तो ईरान को समझ आनी चाहिए ना कि वो हुँ। खिलाफ़ हैं। अगर आप देख लें कि जो अरब रियासतें हैं, उनके साथ उनके जो पिछले इख्तलाफ़ात थे, अभी रिसेंटली तो चाइना के ज़रिए सऊदीया को कहा गया कि ईरान के साथ एक्सेप्ट करें, और वो जो हुँ। पिछले कई सालों से जो सिफ़ारती ताल्लुकात ईरान के और सऊदीया के मुनक़दा थे, वो अब दोबारा से बड़ी मुश्किल से बहाल हुए हैं। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान, जो कि एक अच्छा इत्तेहादी है अरब ममालिक का भी और ईरान के साथ भी लेके चल रहा है, तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो ये एक बहुत बड़ी आज़माइश भी होगी और ईरान इसको बिल्कुल अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। अभी रिसेंट तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई थी, बल्कि अभी भी हुँ। सैंक्शन लगी हुई हैं, और 4 अरब डॉलर जो है अमेरिका ने उनका रिलीज़ किया है। तो ऐसी सिचुएशन में अभी खित्ते के अंदर रिसेंटली एक उनके नया मामलात महाज सऊदी खोल। अरेबिया के साथ ठीक हुए हैं और हाँ पाकिस्तान के जी। साथ अगर ख़राब हो जाते हैं तो ये ख़ासी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया हुसैन आलम साहब, आप हमारे साथ थे और इस अहम टॉपिक पर आपने हमें वक़्त दिया।